चलो ध्यान से सुनो। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नाउन। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में चालू किए थे नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, माने नाउन किसे कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। नेम जितने भी हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, नाउन। नाउन इज अ नेम ऑफ, ये खूब रटे होंगे आप लोग, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। तो नाउन क्या है, कोई भी नाम है चाहे जो, वही क्या कहलाता है, नाउन। नाउन को आपने कल 5 कैटेगरी में बांटा था। एक को आपने कहा था प्रॉपर नाउन, एक को कॉमन नाउन, एक को कलेक्टिव नाउन, एक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक को मटेरियल नाउन। ठीक, 5 के पाँचों। अब इसमें देखिए कोई भी 5 में इसलिए बांट दिए थे क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये नहीं जैसे आप लोग हल्दी, जैसे आप मान लो कोई मसाला है तो आप उसका अलग अलग नाम रख दोगे तो उसको पहचानने में और लाने में और ले जाने में आसान रहेगा। मान लो हल्दी मंगा लिए, अब पता चला नाम नहीं रखा गया होता तो कहते हैं वही ले आया जो पियर पियर बा तब घूमत रहता ना, नहीं तो इसीलिए नाम रख दिया गया। हाँ, पीले रंग का जो आप समझ, पीले रंग का तो शर्ट भी है ना, तो इसीलिए नाम रखा गया। और नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी कल बता दिए थे। अब ये जो प्रॉपर नाउन था, ये प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, ऐसा नाउन जो यूनिक हो ना, जो व्यक्ति विशेष। प्रॉपर मतलब क्या होता है, देख लो, व्यक्ति विशेष नाउन ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक माने जो एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है, ऐसा नाउन जो एकदम विशेषता को बताए, वही कहलाता है क्या, प्रॉपर। प्रॉपर नाउन पूरी दुनिया में यूनिक है। याद करके रखना, यूनिक का सेंस ये है कि इसका हम यस या यस लगाकर बहुवचन नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हमेशा किस लेटर का उपयोग करेंगे, कैपिटल लेटर का। तो ध्यान से कल बताए थे, यहीं से चालू था ना प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक, वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक चीज़ ध्यान रखना भैया, ये जो प्रॉपर नाउन है ये यूनिक है। यूनिक बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इसका हम लोग, ये अद्वितीय है, यूनिक ना, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप लोग कहते होंगे राम, राम नाम का अगर इसी क्लास में 3 लड़के हो जाएं, या मोहन नाम के, तो अपने हिसाब से उनका नेचर अलग अलग होगा। वो व्यक्ति विशेष, एक मोहन दूसरे टाइप का होगा, दूसरा दूसरे टाइप का, तीसरा, उनका जो व्यक्तिगत नेचर होगा ना वो अलग अलग होगा। हो सकता है एक मोहन मार दंगा करने में आगे हो सकता है एक एकदम सीधा हो सकता है एक दोनों टाइप का हो, सीधा भी हो मार दंगा भी करता हो। तो यानी इसीलिए इसको कहते हैं यूनिक है। और यूनिक जो चीज़ होता है उसका बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं। जो एक है उसका बहुवचन बनाओगे, ताजमहल क्या है, एक है, तो ताजमहल होगा नहीं। तो ऐसे नाउन जो दुनिया में केवल एक हैं उनको हम कहते हैं कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के 3-4 कंडीशन होते हैं, इनको लिख लो। यह हमेशा किस लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ यस या यस का उपयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी एपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। एपॉस्ट्रॉफी वो आगे आएगा तो बताएंगे। एपॉस्ट्रॉफी यस क्या होता है, एपॉस्ट्रॉफी ऐसे जैसे रामूज स्वीट, रामूज स्वीट ऐसे करते हो ना, एपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके। जैसे ये बताना हो कि रामू के कई भाई हैं और उनमें से एक रामूज ब्रदर, माने राम, तो वहाँ ऐसी स्थिति में एपॉस्ट्रॉफी यस लगा करके, यानी वेरिएशन दिखाने के लिए, विभिन्नता, यानी ये पता चल जाए कि रामू का कौन सा भाई। तो ऐसी स्थिति में हम बहुवचन बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी यस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसके साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, इसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में लगा सकते हैं। पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ अगर आ जाए, जैसे कुरान, रामायण, महाभारत। नदियों के,
नदियों के नाम के आगे द गंगा, द यमुना, न पर्वतों के नाम द हिमालय, न पर्वतों के नाम के आगे महापुरुषों, न महापुरुषों के नाम के आगे भी लगाया जाता है न। आगे यहाँ देख लो और एक, पर्वतों के नाम के, नदियों के पवित्र ग्रंथ लिखना हो तो लिख लेना, द रामायण, द महाभारत, नदियों में द गंगा, द यमुना, ठीक। पर्वतों के नाम के आगे जैसे, हाँ, तीर्थ स्थलों के नाम के आगे भी जैसे पर्वतों में आ जाएगा क्या, द हिमालय, ठीक। तो ये ऐसे स्थान पर भी हम किसका उपयोग करते हैं। और दीपा जैसे उत्सव के नाम के आगे, त्योहारों के नाम के आगे, त्योहार, हाँ, जो फेमस त्योहार हैं न। और कुछ अखबारों के नाम, ये वाला रहने दो, अगर दिक्कत हो तो यहाँ अखबार लिख लेना, अखबार, ये पूछता है प्रश्न, अखबार पे लगा लो क्या, स्टार। यहाँ देगा द हिंदू, द इंडियन टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन टाइम्स, माने कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके साथ पहले से ही क्या लगा होता है, और कभी कभी कुछ देशों के नाम के आगे पहले से ही लगा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये सब हैं। और जैसे कोई देश का नाम है तो वो भी कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। तो देश का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है, देश का। जैसे द अमेरिका नहीं लिखेंगे न, क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ द मत लगाना। अच्छा यहाँ लिख दिए क्या, द मत लगाना आर्टिकल, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ अमेरिका। देश के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इंडिया अगर है तो ये देश है, प्रॉपर नाउन है न। इंडिया पूरे दुनिया में एक है और इंडिया का बहुवचन नहीं बनेगा। इंडिया यानी भारत, यानी इंडिया तो इंडिया। अगर यहाँ के लोगों को दिखाना हुआ तो एडजेक्टिव बनाते हैं, इंडियन करते हैं, एडजेक्टिव बना दिया जाता है। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम क्या हैं, वी आर इंडियंस, इंडियन। हाँ, कैपिटल में रहेगा, वी आर इंडियंस। तो इंडियंस देखो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इंडियन किसके विषय में बता रहा है, हम लोगों के। हम लोग क्या हैं, नाउन, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही कहलाता है विशेषण। तो ये किसकी विशेषता बताया, प्रोनाउन की। ये भी क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। आगे पढ़ाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो बताएंगे। फर्स्ट पर्सन में बहुवचन, एक होता है आई और एक होता है वी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक। तो ये था प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में आप ये समझ लो, इसमें कई प्रश्न बनेगा कि कहाँ कहाँ माने द लगा सकते हैं और कहाँ। अब समझ गए, पवित्र ग्रंथ हो, नदी हो, पर्वत हो, कोई अखबार, अखबार में जैसे द इंडियन टाइम्स है, द, और कई अखबार हैं जहाँ द लगा रहता है, ठीक। द हिंदू है, आपके अपने यहाँ चलता है, द हिंदू अखबार, द हिंदू, ठीक। ये था कौन सा, संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ये है। और कोई भी नेम है, चाहे जिसका नाम आप लिख रहे हो, किसके अंतर्गत आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। चाहे जो नाम हो, दुनिया का नाम कह रहे हैं, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, ये क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। स्थान का नाम अगर वो यूनिक है तब भी वो प्रॉपर नाउन होगा। यूनिक कहने का सेंस क्या है, जैसे पंजाब दो है, एक पाकिस्तान में है और एक इंडिया में है, तो ऐसी स्थिति में यह गलत हो जाएगा, है ना, यूनिक नहीं है, क्योंकि दो जगहों पे पंजाब हो गया। तो पंजाब का पंजाब हो सकता है, पंजाब का पंजाब हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दो है ना, एक से अधिक। तो लेकिन कोई भी देश एक से अधिक बार नहीं है, इसीलिए नाम भी, नाम मोहन भले से दो लोग मिल जाएं, लेकिन उनका जो नेचर है, जो उनका क्वालिटी है, वो क्या होगा, यूनिक, ठीक। इसीलिए जितने भी नाम हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नाउन। और ये प्रॉपर नाउन जो होता है, इसी यूनिकनेस की वजह से क्या होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, ऐसा नाउन जिसको गिना, राम को आप गिन नहीं पाओगे। ये मत कहना कि राम एक, राम है तो राम एक, नहीं, उनका यूनिकनेस है। यूनिक माने अद्वितीय, जिसको आप गिन न सको। यूनिक यानी अद्वितीय, अद्वितीय माने जिसकी गिनती न की जा सके। जैसे अब ताजमहल है, आप कहोगे ताजमहल एक ही बा,
गिन ले, नहीं उसके यूनिकनेस को आप गिन नहीं पाओगे, उसमें जो सुंदरता है उस सुंदरता को आप बता नहीं पाओगे। ठीक, यह है क्या, प्रॉपर नाउन। इसको उतारो तब हम लोग करते हैं कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। उतार लो तब। अभी ये बेसिक है, इसका एडवांस अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले बेसिक आप समझ लो। ठीक, अगला देखो, याद करके रखना है प्रॉपर नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न कर सको क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल ना। अगला आ जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। देखो संज्ञा, इसे क्या कहते हैं, जातिवाचक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरे समुदाय का बोध कराता है, पूरे समूह का। अगर हम कह दें, देखो ध्यान से, ऐसी संज्ञा जो जातियों के समुदाय का ही बोध करा दे, उसी को हम कहते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे ध्यान सुनो, जैसे बॉय अगर कह दें तो बॉय के अंतर्गत पूरा ढचका पचका लड़का, टेढ़ मेढ़ उल्टा सीधा जैसन रहें, चाहे जैसन हो, लुक्खा लड़का, अच्छा लड़का, सीधा लड़का, ढक्कन लड़का, लोटा लड़का को लाई जाए हैं ना। तो बॉय का बोध पूरा करा देगा पूरे समुदाय का। अगर हम कह दें डॉग, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ता आ जाएगा, तो कुत्ता जैसे ही बोलोगे पूरे कुत्ते समुदाय का बोध हो जाएगा। ठीक, डॉग आपने कहा तब भी आ जाएगा, बॉय कहा तब भी, गर्ल कहा तो गर्ल कहते ही आपके दिमाग में आ गया कि गर्ल यानी लड़कियों, लड़कियां हैं, चाहे जो भी हों, लड़कियों का समूह दिखाएगा ना। समूह तो नहीं दिखाएगा लेकिन उस लड़की के समुदाय को बता देगा कि गर्ल यानी लड़की। आपके दिमाग में फिगर बन जाएगा कि बाल ओल होए ना, तो यानी वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक। इस जातिवाचक के अंतर्गत बहुत कुछ आएगा, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, हार्स हो गया, जो भी जाति के अंतर्गत, काऊ हो गया, गाय माने सब गाय, नील गाय, पीली गाय, वाइट गाय, सब गाय ना, जो भी गाय है, समझ गए। तो नील गाय बराबर नील गाय, हाँ हो गया, समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा, जैसे भैंस है तो भैंस पूरे समुदाय का बोध कराएगा, गाय है, भैंस है, बॉय है, गर्ल है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। स्टूडेंट में दोनों आ जाएंगे, लड़के और लड़की। टीचर, टीचर पूरे दुनिया का सब टीचर आए हैं, टीचर कह दिए तो टीचर में सब, मैडम कह दे है, कुल मास्टर आइन आई गए जितना रहे ना, हाँ टीचर में आ जाएंगे, मिस का टीचर में सब आ जाएंगे, टीचर में लड़की भी और लड़का भी ना। तो यानी टीचर पूरे टीचर समुदाय का बोध करा रहा है। एडवोकेट, वकील, सब वकील, डॉक्टर, सब डॉक्टर, जितने भी हैं सब। तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। कॉमन नाउन कैसा होगा, काउंटेबल। काउंटेबल क्यों होगा, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग लड़के और लड़कियाँ मिला करके क्या बन जाओगे, स्टूडेंट। बॉय कहोगे तो लड़के और गर्ल कहोगे लड़कियाँ, दोनों को मिला करके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की गिनती की जा सकती है कि नहीं, आराम से। तो यानी हाँ है गधा, पूरे इंडिया में कितना स्टूडेंट है नहीं पता चल जाए, हाई स्कूल में कितना है, जब हाँ फॉर्म भरा था पूरा खूब अच्छे से, ऐसा चीज़ जेके गिन सके, पूरे भारत का जनगणना पता चल जाता कि नहीं, आराम से। गेहूँ कहबा तो गेहूँ अनकाउंटेबल हो गए, अब एक एक गेहूँ गिनबा का इंडिया भरे का। बाल अनकाउंटेबल हो जाएगा, हेयर यानी बाल अनकाउंटेबल, गिन लेबा का कि बैठ के मूड छोला के बैठ बैठ गिनबा ले ना, नहीं गिन पाओगे। तो यानी ये बाल अनकाउंटेबल, समझ गए। तो बाल अनकाउंटेबल है, गेहूँ अनकाउंटेबल है, तो ये सब आ जाएगा अनकाउंटेबल। तो कॉमन नाउन समझ में आया। कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, यानी जो किसी जाति विशेष का बोध कराता है। किसका, जाति विशेष का, जो किसी जाति विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। इसके अंतर्गत जैसे टीचर आ गया, टीचर, स्टूडेंट, 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 गर्ल, चाइल्ड, चाइल्ड ना,
चाइल्ड के बाद मान लो एनिमल, अरे काऊ, ऑक्स ना, ये सब कहलाएंगे क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक चीज़ याद कर लो, कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। कैसा? काउंटेबल। काउंटेबल मतलब इसकी क्या कर सकते हो? गिनती कर सकते हो। काउंटेबल माने जिसको हम गिन सकें, जिसको हम गिन। और जो काउंटेबल होता है उसके साथ हम यस और ईएस लगा सकते हैं, उसके साथ हम यस और यस लगा सकते हैं। ठीक, काउंटेबल। जैसे यहाँ देखो, टीचर का आप टीचर्स किए होंगे, बॉय का आप बॉयज किए होंगे, गर्ल का गर्ल्स किए होंगे ना, चाइल्ड का चिल्ड्रेन किए होंगे। अभी आपको आप बताएंगे कि किस तरीके से बहुवचन, सिंगुलर को प्लूरल किस तरीके से बनाएंगे, माने हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे। अभी हम सिंगुलर और प्लूरल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, तो वहाँ बनाएंगे कैसे, कहाँ बीच में चेंज करेंगे। जैसे टीथ में, टीथ का बहुवचन बनाने के लिए टूथ करते हो, टीथ एक वचन है, इसमें बीच में चेंज करोगे टूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूथ। टूथपेस्ट, देखो टूथपेस्ट जो है, टूथ माने जो मंजन लिया हुआ था, और मन मंजन एक ही रहा था कि मजेक रहा था, ठूस की भरा रहा था, ठूस के भरा रहा था, रोज निकाल कर रहा था, तो यही बिना का लगे टूथपेस्ट। टीथपेस्ट रहता है तो एक दांत एक करता है, इतने बड़े के लिए होता है, एक दांत में घिस लेता हो जात, तो टीथपेस्ट हो जात। ये कितने दांतों में करते हो? 32, और ढेर सारा आता है तो इसीलिए उसको कहते हो टूथपेस्ट। तो बीच में बदलाव करते हो कहीं कहीं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे, डायरेक्ट यस लगाओगे, कहीं कहीं ई एस लगाओगे, कहीं कहीं आई ई एस लगाओगे, कहीं कहीं ई एन लगाओगे। जैसे ऑक्स है, ऑक्स का बहुवचन बनाओगे ऑक्सेन ना। जैसे बेबी है, बेबी, तो इसमें बेबीज करोगे, बेबीज, ई वाई ई एस लगाओगे, आई ई एस ना। जैसे मान लो बॉय है, तो क्या कर दोगे? बॉयज कर दोगे। देखो यहाँ केवल यस लगा ना, तो इसी तरीके से कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ आई एस लगाएंगे। जैसे बॉक्स है, बॉक्सेस, बॉक्स है, बॉक्सेस, तो कहाँ कहाँ ये जब हम लोग पढ़ेंगे नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बनाएंगे। तो बस इतना जानते रहो कि किस प्रकार का नाउन है कॉमन नाउन, किस प्रकार का नाउन है काउंटेबल। कॉमन नाउन किस प्रकार का नाउन है? इसका मतलब इसकी गिनती की जा सकती है, और जिसको हम गिन सकते हैं उसका एक वचन और बहुवचन बनाया जा सकता है। जिसकी गिनती संभव है उसका एक वचन और बहुवचन बनाया जाना संभव है। समझ गए? तो कॉमन नाउन कैसा होता है? काउंटेबल, यानी इसकी गिनती की जा सकती है, इसकी गिनती किया जा सकता है। ठीक, इसका एक वचन और बहुवचन दोनों बन सकता है। जब हम लोग पढ़ेंगे नाउन का नंबर, नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन का जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल ना, तो ये 4 जेंडर हो जाएगा। आगे अलग अलग टॉपिक है, अभी नाउन ख़त्म नहीं होगा। ये 5 नाउन पढ़ोगे, इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे नाउन का नंबर, नाउन के नंबर के बाद नाउन का जेंडर, फिर नाउन का एक वचन से बहुवचन बनाना, कहाँ यक्स लगाएंगे, कहाँ ईएन लगाएंगे, कहाँ आईएस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, कहाँ केवल एस लगाएंगे। बस का बसेस होता है, बस का बहुवचन BUS, तो यहाँ लगाते हो BUSE। ठीक, बसेस, तो ये देखो ES लग गया ना, तो कहीं कहीं ES लगेगा, कहीं यस लगेगा, कहीं IES लगेगा, कहीं EN लगेगा, कहीं बीच में चेंज करोगे। जैसे आप लोगों ने कहा, क्या कहा? फादर्स इन लॉ, तो फादर इन लॉ का बहुवचन बनाने के लिए फादर्स इन लॉ, पहले वाले में कंपाउंड नाउन कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, फादर इन लॉ, तो 2 या 2 से अधिक नाउन जुड़े हैं और किसकी सहायता से? प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे फादर्स कर देंगे, यस लगा देंगे पहले वाले में, तो वहाँ जब आएगा नंबर तब देखेंगे। क्लियर? तो आप लेकिन इतना जानते रहो कि किसका बनेगा। पता चला राम आ गया तो कह दो राम्स, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाना संभव। इंडिया कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। इंडिया एक ही है ना। पाकिस्तान प्रॉपर, पाकिस्तान प्रॉपर। दीपावली प्रॉपर नाउन। होली, ताजमहल प्रॉपर नाउन। महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन। किसी का नाम प्रॉपर नाउन। क्लियर? समझ गए? प्रॉपर नाउन अब तो पहचान लो।
नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन। नाम तो हूँ रंजीतो प्रॉपर नाउन। हाँ, रंजीत टोपी प्रॉपर नाउन ना। हाँ, चाहे जिसका नाम बोल दो, सब प्रॉपर नाउन है ना। नाम सब प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया। और भी पूछे आपसे। हॉर्स, हॉर्स कॉमन नाउन। हॉर्स, मेयर, घोड़ी, डॉग, बिच, कुतिया। बिच माने कुतिया, डॉग माने कुत्ता। समझ गए। तो ये कुतिया और कुत्ता ये भी कॉमन नाउन। बॉय कॉमन, गर्ल कॉमन, पोटैटो कॉमन नाउन, आलू कॉमन। तो आलू, हाँ, ग्रेप्स अंगूर। ग्रेप्स क्या है? ये फलों का नाम है, मटेरियल में जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे आगे, घबराओ मत ना। ग्रेप का ग्रेप्स कर देते हैं ना। बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का कलेक्टिव नाउन है। वो कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव किसे कहेंगे? जो इकट्ठा रहे। बंच ऑफ ग्रेप्स ना, समूह में जो समूह रहे उसी को कहते हैं समूहवाचक, यानी कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब बता लोगे ना, कोई पूछेगा आराम से। जाए जो काऊ कॉमन नाउन, काऊ कॉमन। तो अब क्लियर हो गया। और है दिया आपके यहाँ कुछ? क्या लाओ और पूछ लें। है बस। हाँ, इसको दोनों में लिख सकते हो। यहाँ लिखे तो हैं, यहाँ टीथ ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इसको हम कैपिटल और स्मॉल, स्मॉल लेटर में भी और कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं। ठीक, क्यों लिखते हैं? देखो, जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में कॉमन नाउन आ जाएगा, जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में कॉमन नाउन आ जाएगा तो हम कैपिटल लेटर, और जब किसी सेंटेंस के अंत में का आएगा या बीच में आएगा तो हम किसका करेंगे? जैसे बॉय, बॉय इज गोइंग टू मार्केट, बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। देखो, बॉय को हमने कैसे लिखा है यहाँ? कैपिटल लेटर में। लेकिन मान लो बीच में कहीं बॉय लगाना हुआ तब स्मॉल लेटर का उपयोग कर लेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन चाहे बीच में उपयोग हो, चाहे शुरुआत में उपयोग हो, चाहे अंत में उपयोग हो, हमेशा ही कैपिटल लेटर में, हमेशा ही कैपिटल। क्लियर। तो यानी इसका क्या सेंस निकला कि कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में ही लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कभी कभी प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर में लिख देता है, और बड़े एग्जाम में, आपके हाई स्कूल में तो नहीं, लेकिन बड़े एग्जाम में जाओगे तो अगर स्मॉल लेटर का उपयोग करोगे तो क्या कर देगा? हाँ, तुरंत काट देगा। प्रॉपर नाउन को अगर स्मॉल में लिखे तो काट देगा। ठीक, क्लियर। अब कॉमन क्लियर हुआ ना। कॉमन के बाद आ जाएगा अगला नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। सम, हाँ, यहाँ करते, आगे आएगा आर्टिकल, घबराओ मत। द बॉय, यहाँ आर्टिकल का उपयोग इसलिए कर सकते हैं, लेकिन अब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब। अगर ये कहना हुआ कि द बॉय माने एकदम निश्चित लड़का, द बॉय तो माने द बॉय कहने का सेंस, द जहाँ लगा एकदम कंफर्म हो गया कि यही लड़का, द मतलब यही। तो कॉमन नाउन में जब द का उपयोग करोगे तो एकदम निश्चित। द काऊ इज डेंजरस, द काऊ इज डेंजरस माने 4-5 गाय बानी हैं, और उम्मन से वही गाय खतरनाक बा जौन एक दिखावत है ललकी, ओकरे लगे जाया मत, नहीं उड़ाए दे। समझ गए? हाँ समझ गए। तो ये है अगला कलेक्टिव नाउन। अगला नाउन कौन सा? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बात मत करो भैया। समूहवाचक संज्ञा सबसे पहला ही लिख लो, यह भी काउंटेबल होता है। सबसे पहला कंडीशन यह कैसा होता है? अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब इसका एक वचन और बहुवचन बनाना संभव है, यानी यस भी लग सकता है और यस भी लग सकता है, यानी इसका एक वचन बहुवचन बनाना संभव है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? वह नाउन जो पूरे समूह का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने जैसे फैमिली है,
फैमिली माने पूरे समूह का, पूरे परिवार का बोध कराएगा। फैमिली का मेढक से अच्छा, रोज एक से एक लोग मिलते हैं। हम रोज कहते हैं लड़कियों का दिमाग, सही बात है। एक ही नान के मेढक देख के अगर भाग रही हो, सांप देख लेबू तो मर जाबू। सांप देख के बेहोश हो गए, नहीं बतावा। कहता नहीं एक बार सांप देख लिए थे, क्या हो गए? चलो बस करो, हो गया ना। जैसे फैमिली है तो कलेक्टिव नाउन एक समुदाय का बोध कराएगा। जैसे फैमिली है तो यानी इसका एक चीज़ और ध्यान दे लो, अगर ये कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब यस या यस लग जाएगा। जैसे फैमिली का बहुवचन बनाना हुआ तो फैमिलीज हो जाता है, फैमिलीज ना। एक बार देख लेना फैमिलीज, ठीक। फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा। कैसे करते हो ये देख लो, आप समझो। जैसे बेबी लिखे थे अभी ना, बेबी, तो यहाँ अगर वाई के पहले, ये नियम है, अगर वाई के पहले व्यंजन हो, वाई के पहले व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति में बहुवचन बनाते समय आई ई एस लगाते हैं। वाई के पहले क्या हो? व्यंजन। तो जैसे बेबी है तो क्या हो जाएगा? बेबीज। लेकिन अगर वाई के पहले स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लगा देते हैं? केवल और केवल। आगे पढ़ेंगे जब नाउन का नंबर, तब वहाँ देखेंगे। जैसे की, के ई वाई, कीज हो जाएगा। की मानी चाबी, के ई वाई। देखो वाई के पहले ई है, स्वर है, तो क्या लिख देंगे? की। ठीक, क्लियर। आगे पढ़ेंगे जब नाउन का नंबर, तब। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझसे एकदम देखो, आर्मी हो गया। आर्मी भी किसका बोध कराता है? पूरे समूह का। आर्मी का बटालियन कहते हैं, पूरा आर्मी आ रहा है। आर्मी कहने का सेंस ही पूरा समूह। तो आर्मी का क्या कर दोगे? आर्मीज। ठीक, आई ई एस लगाओगे। क्यों? क्योंकि वाई के पहले क्या है? व्यंजन। वाई के पहले यहाँ भी क्या था? व्यंजन। ठीक, आगे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा। ये भी पूरा समूह में है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ शीप माने भेड़ों का झुंड या समूह। बेबी भी एक क्या है? बेबी माने हाय गाइज, हाय बेबी ना। ये सब जो भी है, बेबी मतलब क्या? लड़कियां जो हैं आपस में, यही का ना। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। नहीं, सेब नहीं लगेगा। नहीं, सीप नहीं, वो दूसरा आता है, कैटल ना। ये बंच ऑफ ग्रेप्स छोड़ो, बंच ऑफ ग्रेप्स। सीप लगता है, वो जब झुंड में रहते हैं ना तो लगाते हैं। आगे बताएंगे आप लोगों को सिंटेक्स में, तब समझ में आएगा। ठीक, अरे बहुत सारा हो सकता है। ठीक, तो कमेटी, क्लास, ये सब भी कमेटी है। कमेटी, क्लास, पीपल, ये भी पीपल ना। लेकिन यहाँ देखो, पीपल माने लोगों का समूह, लेकिन इसके साथ आप नहीं लगा सकते। क्लास का क्लासेस हो जाएगा, कमेटी का कमेटी ही रहेगा ना। लेकिन ये कमेटी तब कहोगे सर जी ये बताइए, कमेटी का कमेटी रहेगा तो कमेटी को हम कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन? जैसे मान लो पीपल है तो बहुवचन पता ही है। क्लास का अगर क्लासेस आ गया तो जान जाओगे क्या है? बहुवचन। लेकिन अगर कमेटी दे दिया तो हम यही पूछता भी है, कमेटी दिया रहेगा तो कैसे आप पहचानोगे कि एक वचन है कि बहुवचन? अगर कमेटी के लोग एक पक्ष में हैं तो समझ जाना को एक वचन है। अगर कमेटी के लोग डिवाइडेड हैं, द कमेटी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो
कमेटी वर, तो यहाँ कमेटी बहुवचन है, वर सही है। और कमेटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दिया है, तो वाज में गलती है। यही है सिंटेक्स, यानी सब्जेक्ट सही होने पर वर्ब को बदलना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना। तो यानी कमेटी जो है, कमेटी वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कमेटी 2 भागों में बटी है। और अगर कमेटी बट गई तो वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वर्ब कौन सा होगा? बहुवचन। और अगर कमेटी डिवाइडेड नहीं है, एक मत है, तो ऐसी स्थिति में हम वाज ही लगाएंगे। तो ये पता कैसे चलेगा? उस सेंटेंस के भाव से। अगर सेंटेंस में एकता है तो समझ जाइएगा वाज एक वचन, हेल्पिंग वर्ब लगेगा एक वचन वाला। अगर सेंटेंस में एकता नहीं, अलगाव दिख रहा है, तो वहाँ क्या लगेगा? वर्ब, बहुवचन क्रिया लगेगा। कौन सी क्रिया? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर कमेटी अलग अलग मत होई है, जैसे कहन कि ये मन चुनाई की बान है और 4 जने कहतन चुनाई के बा, 4 जने कहतन ना चुनाई के बा, तो यानी कमेटी का बा डिवाइड बा, तो डिवाइड है तो यहाँ बहुवचन क्रिया प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कमेटी सहमत हुई है तो कौन वचन? एक वचन। क्लियर? ये सब कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन कैसा होता है? काउंटेबल। अब अगला आ जाएगा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल। ठीक, उतारो इसको, जल्दी उतारो। चलो देखो अगला कौन सा? कलेक्टिव हो गया, मटेरियल नाउन। अगला कौन सा नाउन है? आप लोग इतना तो याद कर लोगे कि नाउन का 5 प्रकार होता है, भला ही तो याद है। हाँ चलो, कौन सा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। पदार्थ लिख लो, पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। बात मत करो जी। अब पदार्थवाचक संज्ञा यानी जो किसी पदार्थ का बोध कराए ना, वह कहलाता है क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले यहाँ लिखो, यह कैसा होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल लिखने से ये क्लियर हो गया कि इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा, यस या यस नहीं लगेगा। क्लियर? जैसे हम कह दें ऑयल, ऑयल यानी तेल। तेल मटेरियल है, एक प्रकार का क्या है? मटेरियल। गोल्ड, सोना, ये मटेरियल है। आयरन मटेरियल है ना। इसमें अगर इधर उधर लगाए, यस या यस लगाए, अर्थ का अनर्थ होगा पक्का। जैसे ऑयल है, ऑयल, ऑयल में मत लगाना। जैसे मान लो आयरन है, आयरन माने क्या? लोहा। ये भी मटेरियल का बना है, किसी न किसी मटेरियल का बना है। आयरन यानी किसका बना? आयरन का। आप लोग मटेरियल पढ़े होंगे। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना? 26। तो हाँ, Fi, तो आयरन क्या है? एक मटेरियल है, यानी पदार्थ है। तो सोच लो, तो यानी ये पदार्थ से बना है, तो आयरन के अणुओं से मिल के बना है आयरन। तो यानी आयरन का आयरन्स कर दोगे तो आयरन माने लोहा, और आयरन्स कर दोगे तो हथकड़ी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए इसके साथ यस या यस मत लगाना, और नहीं तो गड़बड़ होगा। जैसे आयरन है, आयरन माने क्या था? लोहा। क्या था? लोहा। और जैसे ही आयरन्स कर दोगे, आयरन्स, तो ये हो जाएगा हथकड़ी। हथकड़ी, समझ गए? आयरन का आयरन्स करते ही हथकड़ी। इसीलिए ये कैसा है? अनकाउंट। अपने मन से कभी मत लगाना, यस या यस मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, लोहा के इतने बड़े कूबा छड़, तो ओके तू तोड़ के, हाँ मजे के रहे तो अलग चीज़ हो गया, तब वो पीस ऑफ हो जाएगा। तब वहाँ लगाएंगे पीस ऑफ, तब वहाँ तब कहोगे पीस ऑफ, तब वो सिंगुलर बनाना पड़ेगा। पीस ऑफ ए, पीस ऑफ ये, तब पीस ऑफ लगता है। अरे यार, आप आधा पढ़ोगे तभी नहीं जान पाओगे। अभी अगर डायरेक्ट दिया पीसेस रहेगा तो पीसेस ऑफ आयरन्स, तो यार पीसेस ऑफ आयरन यानी लोहे के टुकड़े, तब वहाँ अलग चीज़ हो जाएगा। जैसे पीस ऑफ लोप्स, पीस ऑफ लोप्स माने रोटी का, रोटी के जो हैं बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुल्लीवर एंड लिलीपुट, तो वहाँ दिया था लोप्स, पीस ऑफ लोप्स यानी, तो वहाँ अलग चीज़ हो जाएगा। तो हथकड़ी, तो यहाँ अनकाउंटेबल में यस या यस मत लगा। एक चीज़ यहाँ गलत लिख दिए थे शायद, कमेटी का मीनिंग बना लो, CMITTE,
कमेटी का मीनिंग गलत लिखे हैं, बना लेना, शायद गलत लिख दिए थे, हमको लग रहा है। हाँ हाँ, यम में गलती लिख दिए थे इधर उधर, देखना ठीक, बना लेना। तो यहाँ हथकड़ी, तो यानी मटेरियल के अंतर्गत जो भी आएगा, जैसे वाटर, एक क्या है तो यानी मटेरियल नाउन का अगर बहुवचन बनाना हुआ तो हम बहुवचन बनाएंगे, लेकिन तरीके का उपयोग करके। जैसे देयर आर मच वाटर इन द पॉन्ड, कि मोर वाटर इन द पॉन्ड। मोर वहाँ लगता है जिसकी हम गिनती कर सकें, और मच वहाँ लगता है जिसकी हम गिनती। अब बताओ, पानी को आप गिन लोगे? एक पानी, दो पानी, तीन पानी। तेल को गिन लोगे? एक तेल, दो तेल? नहीं। तो ऐसे लगाया करो, एक दो लगा के गिना करो, अगर हो गया तो काम है। एक सोना दो सोना कहते हो कि ऐसे सोना पिघला जाता है, पिघला करके पड़ा रहता है, तो ऐसे गिना था का एक सोना, दो ही सोना, तीन सोना। तो जिसके साथ एक दो तीन चार लगा के गिनती न कर सको तो उसे कहते हैं क्या? अनकाउंटेबल। अंडा जैसे है, एग, एक काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। लेकिन भारत, गेहूँ, वीट, वीट माने क्या? गेहूँ। तो आप अगर पूरे भारत का गेहूँ गिनना चाहोगे तो गिन लोगे? तो वीट भी क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंट। वेजिटेबल, अनकाउंट। वेजिटेबल का वेजिटेबल्स कर लोगे, सब्जी का सब कॉमन नाउन हो जाएगा। वेजिटेबल कॉमन क्यों हुआ? क्योंकि वो उसके समुदाय में आ जाएगा। वेजिटेबल में सब्जी में कुल सब्जी आ जाए, सब्जी में कुल सब्जी आ जाए। कहने का सेंस क्या है? गोभी वाला आ जाए, आलू आ जाए, आलू भी आ जाएगा, गोभी, मूली, गाजर, न जो भी आप सोच सकते हो वेजी। लेकिन गोल्ड में अगर गोल्ड कहेंगे तो केवल गोल्ड, वीट कहेंगे तो केवल वीट, राइस कहेंगे तो केवल राइस न। जैसे तारा है, स्टार न, इसका भी बहुवचन स्टार्स माने गिन पाओगे? नहीं। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जो मटेरियल का बना हो। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, वीट है, राइस है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वाटर है, ऑयल है, ये सब मटेरियल हैं। तो मटेरियल नाउन, ऐसे नाउन जो किसी पदार्थ के बने होते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसका जो अनकाउंटेबल होता है, जिसके साथ यस या यस लगा करके बहुवचन बनाया जाना संभव नहीं है, अतः मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? इसमें ढेर सारा उदाहरण लिखना हो तो लिख लो। क्या क्या? आयरन हो गया, आयरन के बाद सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड है, गोल्ड के बाद और लिख लो, हाँ ये राइस है, वीट है ना, बहुत सारा है, मिल्क है, ऑयल है ऑयल है, हाँ सीमेंट है, बहुत सारा है ना। जो मटेरियल का बना है सब, सीमेंट भी मटेरियल का बना है, जिप्सम के मिला, हाँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सब के सब मटेरियल। तो मटेरियल का जो भी बना है वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक। लेकिन मटेरियल नाउन से बने हुए पदार्थ को, जैसे सूरज बोले थे अभी कि सर जी मान लीजिए छड़ काट के रखा हो तो पीस है वो, तब उसको हम कह सकते हैं। गोल्ड का गोल्ड्स हो सकता है, रिंग, रिंग ऑफ गोल्ड्स माने अंगूठी, ये अलग कलर की होगी तो वहाँ हम लगा सकते हैं, लेकिन विशेषता बताने के लिए। जैसे देखिए ऑक्सीजन एक क्या है? गैस। गैस को गिन सकते हो? नहीं। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं और उसमें ऑक्सीजन एक है, तब हम यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन्स कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमको वेरिएशन दिखाना हो, विविधता दिखाना हो कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैस है जिनमें से ऑक्सीजन भी एक प्रकार की गैस है, तो वहाँ हम यस या यस लगा सकते हैं। लेकिन वो स्पेशल कंडीशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। लंच, डिनर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? बना हुआ है ना किसी चीज़, उस नाम रखा। प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है और प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य होता है। एक PLI लगा रहता है, एक PAL लगा रहता है। PAL जो होता है वो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य, और PLI माने सिद्धांत। हाँ हाँ, ऑयल्स में, हाँ, तो एपोस्ट्रोफी। जैसे ऑयल्स में ये दिखाना हो कि कई प्रकार का तेल है जिसमें करुक तेल एक है, तो अब हम लगा देंगे ना। हाँ हाँ, कमेटी रहे ना, तो कमेटी बैठा, अगर निर्णय एक ले तो का हो जाए? सिंगुलर। अगर निर्णय बट गया तो प्लूरल। तब प्रिंसिपल का हो यार? प्रिंसिपल तो कॉमन नाउन है,
प्रिंसिपल का तो यस बन जाएगा, प्रिंसिपल्स। कहाँ अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं मटेरियल नाउन में, और आप चले गए कॉमन नाउन में। हम कॉमन नाउन नहीं बताए कि कॉमन नाउन के साथ यस लगता है। अरे प्रिंसिपल माने केकर बोध करावता, किसी जाति विशेष। टीचर किसका बोध करा रहा है, पूरे टीचर समुदाय का। प्रिंसिपल जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे वो प्राइमरी प्रिंसिपल हों, चाहे सरकारी के हों, चाहे कहीं के हों, चाहे खुद का प्रिंसिपल रहें, जैसे अपना स्कूल खोल के प्रिंसिपल रहें, तो प्रिंसिपल तो पूरे समुदाय का बोध कराएगा। तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन। आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक जो होता है यह भी अनकाउंटेबल, सबसे बड़ी बात है ये अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इसका मतलब इसमें यस या यस नहीं लगेगा ना, इसको गिन सकोगे। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन न सकें, केवल भावनाओं में व्यक्त कर सकें। ऐसा नाउन जो केवल भावना में मौजूद हो, यानी जिसे हम व्यक्त न कर सकें, दिखा न सकें, उसे कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, लव माने प्यार। तो अब बताओ प्रेम, कई किलो प्रेम, 5 किलो, नहीं बता पाओगे। कितना किलो, कितना, नहीं बता पाओगे। ये एक भावना है ना। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, हेट माने घृणा, कितना घृणा, नहीं बता पाओगे। तो यानी ये भी हेट हो गया, लव हो गया, लव, लव, हेट, हेट। और मान लो हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी माने क्या, ईमानदारी, कई किलो ईमानदारी। तो ईमानदारी को आप दिखा नहीं सकते ना, तो जिसको हम अपने भावना में रहता है, केवल भावनाओं में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को कहते हैं क्या, जैसे चाइल्डहुड, बचपना। चाइल्डहुड यानी क्या, बचपना। अब बचपना को आप केवल महसूस कर सकते हो, इसको केवल महसूस। जैसे आपको अगर हम कहें बचपना में कैसे रहे, तो याद आए कि घुटना के बले चलत रहे ना, मिट्टी उट्टी पावत रहा है, कुछ खा जाते रहे ना, मिट्टी खा जाते थे, या फिर और कुछ हो। अगर कहीं कुछ जल रहा है तो आदमी जब तक जलता नहीं तब तक उसको पकड़ लेता। आग को भी बच्चा क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। तो ये बचपना एक भाव का नाम है ना, इसको आप महसूस कर सकते हो, फिर दोबारा नहीं। तो जिसको महसूस केवल किया जा सके, व्यक्त न किया जा सके, कि माने उसको हम बता न सकें, तो वही कहलाता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, लव हो गया, हेट हो गया, हॉनेस्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सब हो। पेन है, दर्द, कितना दर्द, कई किलो दर्द, नहीं बता पाओगे। तो ये दर्द, पेन है, ये सब कितना, ये पेन, ये सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। तो ये था नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे कल नाउन का नंबर। ठीक, नाउन का नंबर अगर ये जान गए तो नाउन का नंबर एकदम आसान है। दो ही नाउन ऐसे हैं जो क्या है, काउंटेबल, एक कॉमन और एक कलेक्टिव। दोनों में सी लगा है, दोनों में सी, और वहाँ भी सी है, काउंटेबल, कलेक्टिव, कॉमन, सी सी सी। तो यानी कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल होगा, और बाकी 3 अनकाउंटेबल। बस अब आगे हम लोग करेंगे कल। ठीक।